नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज का दिन खास रहा क्योंकि दो ऐसी खबरें आई और उन दोनों खबरों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर ये रही कि जयराम महतो उनकी पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगा है और वो भी उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेत्री ने आरोप लगाया है। बताया ये जा रहा है कि लोहियाबाद थाने के अंतर्गत 14 तारीख को यह तय हुआ था कि डेको कंपनी के बाहर भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और 16 तारीख को जेएलकेएम के कार्यकर्ता उस महिला नेत्री के साथ साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। और इसी बीच जैसा कि उस युवती ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बताया गया है कि जयराम महतो का फोन उनके पास आया और कहा गया कि आप भूख हड़ताल से उठ जाइए। और जब उन्होंने भूख हड़ताल से खत्म करने की बात नहीं मानी और भूख हड़ताल से उठने से इनकार कर दिया, तब जयराम महतो ने उन्हें फोन करके कहा कि पार्टी के 2 लोगों के पास आपके अश्लील वीडियोस हैं, अगर आप नहीं उठेंगी तो वो उसे वायरल कर देने की धमकी दे रहे हैं। और इसके बाद वो उठ गई और इसके बाद इस पूरे मामले पर उस महिला नेत्री का कहना है कि जयराम महतो ने उन्हें आवास पे बुलाया। जयराम महतो ने कहा कि भाई अगर ऐसा वीडियो है तो हम उसे डिलीट कराएंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही जिन 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है उन दोनों ने उन्हें फिर से एक बार नाम लेकर कहा कि भाई हम आपके साथ ऐसा ऐसा डील करना चाहते हैं, अगर आप डील के लिए तैयार हैं तभी हम वीडियो को डिलीट करेंगे। और अब जाकर इन तमाम बातों को लेकर महिला नेत्री ने लोहियाबाद थाने में मामला दर्ज करा दिया है। और बड़ी बात यह है कि जेएलकेएम की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। मदन हमारे साथ है। मदन, आपने भी इस मामले में जान पड़ताल करने की कोशिश की। देखिए, ये बात कंफर्म है कि लोहियाबाद थाने में मामला दर्ज हुआ है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पूरा जो मामला है वो यही निकल कर आता है कि डेको कंपनी के सामने जेएलकेएम की ही जो नेत्री हैं और महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव हैं वो और उनके साथ सैकड़ों लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर वहां पर बैठे थे। धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा था। लेकिन इसी में जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव फरजान खान और एक और उनके साथ जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर आरोप लगा है अब कि उस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए उन्हें बोला जा रहा था, लेकिन वो भूख हड़ताल को जारी रख रही थी। इसी बीच अब ये मामला आया कि जयराम महतो जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, उनके द्वारा किसी अपने सहयोगी के फोन से उस महिला को फोन जाता है और वो कहते हैं कि आप जो है इस भूख हड़ताल को खत्म कर दें, नहीं तो फरजान खान और केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल के पास आपके जो है वो आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज हैं। अगर आप भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे तो वो लोग कह रहे हैं कि इसे हम वायरल कर देंगे, तो आप इसे खत्म कर दीजिए। तो और ये भी आश्वासन देते हैं कि आप खत्म करके आइए तो उस वीडियो को हम डिलीट भी करवाएंगे। ये शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि फिलहाल हम इस मामले में जयराम महतो से उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत करने की प्रयास में हैं। अभी हमने फोन भी उन्हें लगाया था लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। हम अपने प्रतिनिधि को भी उनके पास भेजेंगे और उनके रिएक्शन भी चाहिए कि ये जो मामला उनके बारे में भी जो बताया जा रहा है और जो मामला थाने तक पहुंचा है उसमें सच्चाई कितनी है और क्या मामला है कि आखिर उस भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिए ये एक साजिश रची गई या फिर उन्हें डराने की कोशिश हुई थी कि सच में उनके वीडियो और फोटो जो हैं वो जो 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, फरजान और एक और जो वो हैं उनके बारे में, तो अब क्या वो लोग इसमें शामिल हैं, एक साजिश रच रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हकीकत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें बताया गया कि नहीं आप इस अनशन को खत्म कर दीजिए नहीं तो हम वायरल करेंगे। तो ये जेएलकेएम के प्रधान महासचिव हैं फरजान खान और सुशील मंडल जो हैं वो प्रवक्ता हैं। इन दोनों का नाम महिला नेत्री ने शिकायत में दर्ज कराया है और इसके साथ उन्होंने 2 नाम और दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जेएलकेएम के महफूज आलम और सद्दाम हुसैन समेत कई लोगों का हाथ है। देखिए मदन, मामला गंभीर इसलिए हो रहा है क्योंकि उस महिला नेत्री का कहना है कि उन वीडियोज और फोटोज को वायरल कर दिया गया है और उन्हें पहले धमकी दी गई थी कि बात मान लो नहीं तो वायरल कर देंगे। अब महिला नेत्री ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने इसे वायरल कर दिया है। अब इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस के पास यह मामला दर्ज हो चुका है और मामला काफी संगीन है।
बिल्कुल, देखिए अब तो जब पुलिस के पास मामला चला गया है और अगर किसी के प्राइवेट वीडियोज या फोटोज हैं तो फिर उसको इस रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप अनशन खत्म कर दीजिए और हम नहीं तो आपका ये वीडियो वायरल कर देंगे। हालांकि पुलिस के पास जब मामला पहुंचा है तो पुलिस इस तह तक जरूर पहुंच जाएगी कि आखिर ये अगर वायरल किया गया तो कौन किया, कहां से किया। एकदम टेक्नोलॉजी का जमाना है और वो आसानी से पता चल जाएगा, पुलिस उन पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी समझने की जरूर कोशिश करनी होगी कि आखिर ये आंदोलन चल क्यों रहा था, और अगर चल रहा था तो आखिर फिर इस आंदोलन को खत्म करने की बात कैसे आई, और उसमें भी किसी के प्राइवेट वीडियोज और फोटोज का इस्तेमाल कर डराने की नियत से, या फिर सच्चाई के अगर सच में ही उनके पास है तो इस अनशन के साथ उसको क्यों जोड़ा गया, किसी के वीडियोज और फोटोज को सार्वजनिक करने की धमकी क्यों दिए गए। तो अब जयराम महतो से भी जब हमारी जो विधायक हैं जेएलकेएम के और केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती है, तब हम स्थिति को और भी अपने दर्शकों तक स्पष्ट कर पहुंचाएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जो फोन दूसरे के ले करके या उनके साथी के फोन से जो जयराम महतो के फोन करने की बात आई है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उन्होंने फोन किया था, तो अब तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और हम भी ये खबर सुबह ही आई थी कि ऐसा ऐसा मामला दर्ज हुआ है, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे और हमारे साथ साथ जो सूबे की जनता है या जयराम महतो के जो समर्थक हैं उन्हें भी इस बात का इंतजार था कि जयराम महतो सामने आएंगे और सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हमें भी इस बात का इंतजार है कि जयराम महतो सामने आए और हर चीज का खुलासा करें कि आखिर ये जो आरोप लगे हैं उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर और उनके ऊपर, दो मामले गंभीर हैं कि आखिर भूख हड़ताल से किसी को उठाने के लिए इस तरह से धमकी देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, और अगर वाकई में ऐसा वीडियो और फोटो वायरल किया गया है तो आखिर इसकी नौबत भी क्यों आन पड़ी। हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि आगे स्थिति क्या कुछ निकल कर सामने आती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।